इतनी जोर से एक्सीडेंट हुआ है, कोनी पे लगी है। ये रगड़ आई हुई है, ये देखो ये रगड़े आई हुई है सारी। मैं ऐसे जमीन पे जाके गिर के ऊपर उठ के फिर नीचे गिरी हूँ। मैं उठी, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैंने फटाफट स्कूटी देखी, लो गिरी हुई है। मैंने अपनी लाइफ गुजारी। मेरा भी दिल करता था मेरे पापा लेने आए, हो क्यों रही हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है और खतरनाक होने वाली है। सबसे पहले यार सब्सक्राइब बटन पे जूता उठा के मार दो फटाफट, फिर ही मैं बताऊंगी, वरना मैं नहीं बताने वाली। 3 गिनती तो सब्सक्राइब कर दो यार। 1 2 3 कर दिया। देखो कितने अच्छे लोग हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे पहले ये एक्सीडेंट की क्लिप देखें फटाफट से। पे लगी है और टांगों पे। ये मेरी पैंट का हाल देखो सारा। ये पहले ये घुटना देखो, ये देखो ये सारी छिली हुई है और ये भी टांग छिली हुई है, ये देखो। और बाजू पे रख रहे हैं, ये इतनी दर्द हो रही। उठी के ये सारी रगड़, ये देखो ये थोड़ा सा इसमें वक्फा भी आ गया गिरने की वजह से। ये रगड़ आई हुई है, ये देखो ये रगड़े आई हुई हैं सारी। यहाँ से भी सारी छिली हुई है, ये देखो नजर आ रहा है यार। आप लोगों ने क्लिप देखे हैं, इतना खतरनाक एक्सीडेंट मेरा हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती। इस रोड से उस तरफ जा रही थी तब एक्सीडेंट हुआ मेरा। क्लिप में रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई थी, ऑब्वियस सी बात है। इतना खतरनाक मेरे साथ सीन हुआ था जिंदगी में पहली दफा। ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करी आफ्टर रिकवरी, मैं ठीक होने के बाद ये वीडियो शूट करी। सीन कुछ यूं हुआ था कि मैं कॉलेज के लिए तैयार हुई। सुबह सुबह वैसे ही दिमाग का पता है, सो के उठो दिमाग बंद सा होता है, सुन होता है वो। मैं निकल रही हूँ, मैंने आपको क्लिप में दिखाया, इस रोड पे खुला। मैं उस तरफ पूरी हूँ, पता नहीं क्या हुआ है, ओवर स्पीड हुई है, ये क्या हुआ है मुझे कुछ नहीं याद। ऐसा लग रहा था ड्रीम में एक्सीडेंट हुआ है। मेरी स्कूटी उल्टी है, अल्लाह का शुक्र है मैंने हेलमेट पहना हुआ। मैं ऐसे जमीन पे जाके गिर के ऊपर उठ के फिर नीचे गिरी हूँ। स्कूटी एक कोने पे पड़ी हुई है फुटपाथ पे। मैं उठी, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मैंने फटाफट स्कूटी देखी यार। 2-3 हफ्ते हुए थे स्कूटी लिए हुए को। मैं स्कूटी देखी, मैंने आगे पीछे देखा, दूसरी तरफ से आदमी आए, उन्होंने कहा बेटा आप ठीक हो। मैंने कहा मेरी खैर है, लेकिन मेरी स्कूटी का क्या बना। मेरे यहाँ से हाथ वगैरह अंदर जो सड़क पे लू मैंने सुना उसे ब्लैक को कहते, वो अंदर जा चुकी थी। ऐसे निशान भी है मेरे, सही होने के बाद भी निशान पड़े हुए हैं। एक्सीडेंट हुआ और मैं कॉलेज की तरफ आ रही थी ना, तो मुझे एक बात याद आई। मैं ना गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। लड़कियां कहती थी यार पापा लेने आते हैं, मेरे भाई लेने आते हैं, शिट मैं भी तुम्हारी तरह अकेली पैदल कर जाती है वो। तो यार मैं उन लड़कियों को कहना चाहती हूँ, आपके भाई और आपके जो बाप होते हैं वो एक नेमत होती है। आप लोग ऐसे ना कहा करो कि मेरे पापा लेने आ रहे हैं। ये मुझे दर्द पता है कि पेरेंट्स लेने आए क्या फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। मेरी दोस्त है एक, उसके पापा कॉलेज से लेने आते थे ना, 1st-2nd ईयर की बात है। तो वो पहले आते थे, वो उसे गले लगाते थे, प्यार व्यार करते थे, फिर लेके जाते थे। मुझे बड़ा फील होता था कि यार मेरे पापा नहीं है ऐसे। तो यार ये आप लोग ना शुक्री ना किया करो, मेरे पापा लेने आते हैं, मैं क्या करूँ, मेरी तुम्हारी जैसी ज़िंदगी होनी चाहिए। यार हर किसी की ज़िंदगी में ना कोई मसले चल रहे होते हैं। आपको अगर नहीं बताते, हर चीज़ शेयर नहीं की जाती। आप लोग दूर से मेरी लाइफ देख के कह रहे होते बड़ी मज़े की ज़िंदगी आई, इधर जाती है ये जाती, बैकग्राउंड पे आपको नहीं पता मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कई लड़कियाँ ये कहती हैं हमारे पापा लेने आते हैं, हमारे भाई लेने आते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हमने आगे पीछे जाना था। यार आगे पीछे जाना बाहर में जाए, माँ बाप जो बाप और भाई लेने आते हैं, बड़ी आप लोग के लिए खुशकिस्मती की बात है। कॉलेज से जाती थी ना 1st-2nd ईयर में, मैं बारिश में भीग के आती थी। मैं बच्चों को देख रही थी, हाँ उनके पेरेंट्स वगैरह लेने आ रहे हैं। मैंने जो अपनी लाइफ गुजारी है ना, मुझे मेरी लाइफ में कोई भी नहीं लेने आया। मैं हो क्यों रही हूँ। तो यार
ऐसे नहीं कहना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको लेने आते हैं ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जब रोई ना रास्ते में मुझे याद आया, मैंने कहा काश मेरे भी पापा होते, मुझे छोड़ने जाते ना एक्सीडेंट होता है। ऐसे दिल में सोच तो आई। मेरी आदत है कि मैं घर से निकलते हुए आयतल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ, और मैंने उस दिन भी पढ़ा था। क्या पता इसी वजह से मेरा बहुत नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ है। स्कूटी चला के जब आगे कॉलेज की तरफ जा रही मैं रोना शुरू हो गई। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या हुआ है। मैं ना इतना रोई, मैंने मास्क पहना हुआ था। खैर रोना तो आता ही है। मुझे दर्द उस टाइम नहीं फील हुआ क्योंकि फ्रेश जख्म हुए थे, नहीं पता था। मुझे बस ये था कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना सीवियर एक्सीडेंट कि मेरी स्कूटी एक तरफ पड़ी हुई है और मैं ज़मीन पे पटका के गिरी हूँ, इतनी ज़ोर से गिरी हूँ। मेरा घुटना सारा छीला हुआ, मेरे हाथ छिले हुए, मेरी कोनियाँ छिली हुई। ठीक है, मेरा उस दिन मिड का पेपर था, लिंग्विस्टिक का मेरा पेपर था उस दिन, और मैं घर जाने की बजाय, अल्लाह ताला ने यहाँ तो मुझे इतनी हिम्मत दी है, मैं घर जाने की बजाय सीधा कॉलेज चली गई थी। मैं कॉलेज गई हूँ, मुझे मेरी पैंट ना सारी मिट्टी से भरी हुई, तो मुझे ना एक वहाँ पे गार्ड अंकल कहते बेटा गिरी हो स्कूटी से। मैंने कहा नहीं वो वैसे ही दीवार गंदी थी उसके साथ खड़ी थी तो वो ना मिट्टी लग गई। अब मैं उन्हें क्या बताती कि हाँ मैं गिरी हूँ। सबसे ज़्यादा मुझे घुटनों पे लगी थी अकॉर्डिंग टू मी। यार अल्लाह की करनी चेक करो। जिस दिन मैं गई हूँ ना, हमारे कॉलेज में ना मंडे ट्यूसडे यूनिफॉर्म वाला हुआ है, बाकी डेज में उन्होंने कहा था आप कलर क्लॉथ पहन के आ सकते हो, लेकिन कोई ना शलवार कमीज टाइप होने चाहिए, कपड़े दूसरे नहीं पहन सकते। तो मैंने कहा यार ये जो ड्रेस है, ये पैंट शर्ट, मैंने कहा इसकी जो अंदर वाली शर्ट है और बाहर वाली डबल शर्ट है, यार ये तो घुटनों तक जाती है, तो ये पैंट शर्ट में थोड़ी इंक्लूड होगी, कोई वल्गर ड्रेसिंग थोड़ी है। मसलन घुटनों तक इतनी लंबी लेंथ है मेरी शर्ट की, तो मैं पहन जाती नीचे। ऑब्वियस सी बात है, लड़कियां कुर्तों के नीचे पैंट भी पहन के आ रही थी, मैंने साथ जीन्स की पैंट पहन ली। एक्सीडेंट हुआ, मैंने पैंट पहनी हुई थी। अगर मैंने पैंट ना पहनी होती, शलवार कोई लोन की पहनी होती, तो मेरा गर्क हो जाना था। मुझे पूरा यकीन था। यार देखो, अगर मेरी इतनी बचत हुई है ना, हालांकि मैंने पैंट पहनी थी लेकिन फिर भी मेरा घुटना छीला गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और बड़ी दर्द होती थी। ये जख्म तो ये है, उसके बाद इसके अंदर ना अजीब सा हो गया था, मैं दबाती थी जख्म अंदर चला जाता था, दर्द होती थी अजीब सी। यार पैंट पहनने के बाद ये इतना था, तो सोचो अगर मैं पैंट की जगह पजामा कोई लॉन की शलवार पहनी होती तो क्या हाल होता। मेरी यहाँ से कमीज थी, वो शर्ट पिंक वाली, वो यहाँ से भी फट गई, अभी भी उसके है निशान। दिल तो रख रहा, ऑब्वियस सी बात है, मैं अकेली थी, मेरा एक्सीडेंट हुआ, थोड़ा फर्स्ट टाइम था, मैं तो घबरा गई। फर्स्ट टाइम क्या कह रही हूँ, था फर्स्ट टाइम। यार तो मैं कॉलेज गई, मैं क्लास में गई, सारे बच्चे पेपर रिवाइज कर रहे थे मिड के एग्जाम पे। मैंने अपनी दोस्त को बताया यार मेरा एक्सीडेंट हुआ है। सारी लड़कियां कहती हैं, पास आई हमारी क्लास की एक लड़की आयशा, उसकी मैं पिक्चर शो कर दूंगी, वो इतनी अच्छी है, वो कहती है मैं तुम्हारे हाथ दिलवाऊँ। हालांकि वो मेरी दोस्त नहीं थी, ऐसे जो रियल दोस्त हैं वो वैसी नहीं थी, लेकिन वो मेरी क्लास फेलो, उसके साथ मैं अक्सर घूमने जाती हूँ, अच्छी बॉन्डिंग हो गई हमारी। उसने मेरे हाथ दिलवाए, मैंने हाथ धोए, मुझे पानी लगे। खैर मैंने ना मेरे मुंह पे भी सारी मिट्टी चिपकी हुई थी। खैर मैंने मुंह भी धोया, हाथ भी धोए, उसने धुलवाए। फिर क्लास में आए, दो के क्लास में सारी लड़कियों ने मेरा हाल वाल पूछा, फिर मैंने जख्म देखे, फिर मैंने ज़्यादा नहीं किया। मैंने ना फिर रिवाइज करना पेपर शुरू कर दिया, मिड का था। मैंने कहा यार पेपर भी तो देना, ये बाद में कर लेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है मुझे कि मैं कर सकती हूँ। मेरी एक दोस्त कहती तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तुम घर चले जाती, तुम यहाँ चले जाती। मैंने कहा यार पेपर है, पेपर की भी एक ट्रिक होती है यार, अगर पेपर बाद में दो ना तो अकेले बैठ के देना पड़ता है, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चीटिंग जो थोड़ी बहुत होती है ना, वो भी नहीं होती, सीरियसली यही बात है। तो खैर फिर पेपर स्टार्ट हुआ, मैं फ्रंट सीट पे बैठी हुई थी। सीन ये हुआ कि जो चेकिंग वाली टीचर है ना, वो जो होती हैं यार यूनिफॉर्म की जो भी होती हैं, वो आ गई। कहती आपने पैंट शर्ट पहनी है, आपको मैसेज में क्या बताया गया है कि फॉर्मल ड्रेसिंग लाइक क्या आपने शलवार कमीज वेयर करनी। तो आगे से मैं चुप, पहले मेरा दिल धड़क रहा था, एक्सीडेंट हुआ था, ऑब्वियस सी बात है दिल तो धड़केगा ही ना थोड़ी बहुत देर। तो यार मैंने आगे से कुछ नहीं बोली, उन्हें और गुस्सा आया। और थोड़ा टीचर्स को होना चाहिए, अगर बच्चा आगे से नहीं बोला अच्छी बात है, रिस्पेक्ट में नहीं बोल रहा तो आप उन्हें छोड़ दें। टीचर पेज ले आई, दूसरी क्लास में गई, लिखो इस पे एप्लीकेशन, प्रिंसिपल को देनी है, ये आपने ये लास्ट वार्निंग है आपकी, लिखो। मैंने एप्लीकेशन लिखी, इसमें गलतियाँ, मेरा माइंड ही नहीं काम कर रहा था, तो मैंने क्या लिखनी है। आपको प्रिंसिपल के स्पेलिंग नहीं आते, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में शुरू से मैं डगमगा आ जाती, मैं ऐसे उनकी तरफ देखूँ। मुझे ऑब्वियस ही बात है, अकॉर्डिंग टू मैं सच बोलूँगी, मुझे गुस्सा आया उस टाइम टीचर पे, लेकिन मैं नहीं बोली क्योंकि मेरे घुटने में ना जब ताज़ा एक्सीडेंट हुआ था पेन नहीं हो रही थी, बाद में इतनी शदीद पेन हो रही कि मेरी टांग भी ना फोल्ड हो।
मसलन मैं ना बेंच पे चेयर पे बैठी थी, मैंने ऐसे टांग करके ना टेढ़ी टांग करके मैं पेपर दे रही। वो जो टीचर थी, वो एक और टीचर जो क्लास में एग्जामिन कर रही थी, वो इन्विजिलेटर, वो कहती है बेटा आप उठ के ना कोने वाली चेयर पे चले जाओ, और उधर कोई और सेमेस्टर की लड़कियां बैठी, वहाँ से मेरा प्रोग्राम बढ़ गया। मैंने कहा जो पेपर गया मेरे हाथ से। खैर मैंने सारा पेपर पे किया। वो बार बार टीचर क्लास में आए, मेरे पे शाउट करें और मेरी बेइज्जती करें, आपको ये मैं बोलने को बोल सकती थी ऑब्वियसली। मैंने कहा एक तो टीचर की रिस्पेक्ट, और दूसरा कि बोली जा रही हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे थे। उन्होंने इतना तंग किया, एक दफ़ा एप्लीकेशन लिखवाई, वो उसमें गलतियाँ निकाली, दूसरी दफ़ा लिखवाई, उसमें भी गलतियाँ निकाली, फिर ले गई गुस्से से। खैर मैं अपना पेपर करती गई, इतनी देर एप्लीकेशन लिखने में लगाई, बच्चों के मैं सवाल देख रही हूँ, वो मेरे से कितने आगे पहुँचे हुए हैं। खैर उस बात पे मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं बिल्कुल खामोश थी इस सीन में। इसके बाद हमारा पेपर ख़त्म हुआ, और मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि यार बट तुझे बोलना चाहिए था, ये तो गलत बात है, टीचर एमी तेरे पे शॉट कर रही थी। मैंने कहा खैर है यार, मेरा मूड नहीं था। ऑब्वियसली बात है, जब मेरा मूड हो मैं आगे से बोल लेती हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ, झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं बड़ी मासूम हूँ, आगे से बोलती नहीं, मैं बोल लेती हूँ। खैर मेरी दोस्तों ने कहा यार तू बोलती तो सही, थोड़ा बहुत बोलती है वो। मैंने कहा नहीं यार, क्या करना है बोल के। लड़कियां भी दूसरे सेमेस्टर की भी जो हमारी क्लास में बैठी थी, वो कह रही थी कि यार हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, टीचर बार बार आके शाउट कर रही हैं और हमें डिस्टर्बेंस हो रही है लिखने में। ऑब्वियसली बात है, मैंने भी एग्ज़ाम दिए हैं, जब ऐसे कोई सीन हो ना किसी के साथ, तो जो बंदा पेपर कर रहा होता है उसका ध्यान भी कहीं और चला जाता है। खैर पेपर देने के बाद मैं घर आई, मैंने घर आके अपनी भाभी को बताया कि ऐसे मेरा एक्सीडेंट वगैरह हो गया। उन्होंने कहा है सच में, मैंने ज़ख्म वगैरह, मेरे दांत ही ना रुके। सुबह मैं इमोशनल थी, सेकंड टाइम में जब पेपर दे के मेरे दांत ही ना रुके। मुझे हंसी आए क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर का माहौल ही बहुत फ़नी है। मैं बात बात पे दांत निकाल, मेरी भाभी कहती सच में बताओ एक्सीडेंट हुआ है। मैंने जब पैंट ऊपर करके दिखाया, घुटना छिला हुआ, हाथ तो धो लिए थे, वो कम ज़ख्म नज़र आ रहे थे। खैर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने मुझे टेटनस का इंजेक्शन लगाया, घुटने पे उन्होंने दवाई वगैरह लगाई, हाथों पे दवाइयाँ शवाइयाँ लगाई। उन्होंने कहा टेटनस लगवाना ज़रूरी था, लेकिन टेटनस जब लगा बड़ी दर्द हुई। बहुत लोगों की नज़र थी, इसने स्कूटी ले लिया, इतने पैसे आए कहाँ से इसके पास, ये ब्ला 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 सबकी नज़र में थी। यार इसके पास स्कूटी है, इसके पास स्कूटी है। यार मैंने कोई एरोप्लेन, कोई हवाई जहाज़, कोई जंगी जहाज़ नहीं खरीदा, एक स्कूटी 2 टायरों वाली खरीदी थी, उसमें भी आप लोगों ने नज़र लगा दी। और मैं आप लोगों को दिखाती मेरी स्कूटी का कितना नुकसान हुआ है। क्लिप देखो स्कूटी के, ये सारी रगड़, ये देखो, ये थोड़ा सा इसमें वक्फा भी आ गया गिरने की वजह से, ये रगड़ आई हुई है, ये देखो ये रगड़े आई हुई हैं सारी, यहाँ से भी सारी छिली हुई है, ये देखो नज़र आ रहा है। तो कोई चीज़ लेता है उसके चलाना नसीब अल्लाह करे, ये दुआ करते हैं, हसद नहीं करना शुरू कर देते। देखिए यार इतना नुकसान हुआ है, नई चीज़ होती है। इस सीन के बाद ना मैं जब स्कूटी चलाती थी, मैं बड़ी डर डर के चलाती थी। पहले मैं तेज़ चलाती थी, इतनी डर डर के कि मेरे घर वाले के पीछे बैठे होते थे, वो कहते क्या हो गया है, मुझे डर लगना शुरू हो गया। और कितने दिन तक ये मेरी टांग है ना, जो वो ऐसे में स्कूटी पे रख के नहीं बैठ सकती थी, मैं नीचे लटका के बैठती थी, इतनी दर्द होती थी मुझे। कोई चीज़ लेता है ना, उसके लिए उन्होंने मेहनत की होती है, किसी से हसद नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखते हो, आगे से कहना चाहिए अल्लाह ताला इसके नसीब में करे, और अल्लाह ताला हमें भी ऐसी अता करे। हसद करना शुरू कर देते आप लोग। यार स्कूटी का ये सीन है कि जहाँ भी हमारी फैमिली ने जाना हो तो वो मैं ही चला के जाती, क्योंकि हमारे घर में मुझे चलानी आती है और मेरी ही वो स्कूटी है। तो यार ऐसे किसी चीज़ को नज़र नहीं लगानी चाहिए, इसलिए मैं व्लॉग में बहुत कम स्कूटी लेती हूँ। हालांकि जितने भी व्लॉग बनते हैं ना, जहाँ कहीं भी जितने भी व्लॉग देखे हैं स्कूटी के बाद, वो सारा ट्रैवल हमने स्कूटी पे किया हुआ है। किसी यूट्यूबर से मिलने गए हैं या जहाँ भी गए हैं, सारा स्कूटी पे किया हुआ है। तो यार ऐसे ना किया करो। अगर प्लीज़ आप जब कोई चीज़ लेता है अच्छी सी, आप उसके लिए अच्छी सी दुआ किया करो, ना कि हसद किया करो। आज का वेदर बहुत प्यारा है, आपको भी मैं एक टाइम लैप्स पे वीडियो बना के दिखाती क्या लेवल का। अब मुझको जाना है कहाँ के। ये है मेरी स्कूटी की हालत, अब नज़र खा गई है मेरी स्कूटी को, देख लो क्या हालत। चलो मट्टी को तो छोड़ो, बारिशों की वजह से ही है, वरना ये नीचे से भी टूट गई है, यहाँ पे स्क्रैचेस आए हुए हैं, सारा कुछ खाना ख़राब हो गया यार। फिर मैं अपने भाई के साथ बिरयानी खाने आ गई थी, तो यार फ्री का मुफ्ता तो खाऊंगी ना यार, लेवल हो गया है। बिरयानी आ गया, मैं खा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है ना। मज़े भी तो करने हैं, वीडियो शूट की है। तो मैं अभी DHA की तरफ आई हूँ। ये बोर्ड है, ये ओरी लग रहा है ना, इंडियन ओरी। जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं यार, पिक्चर तो मुझे ओरी की वाइब दे रही है। वही ऐसे पोज करते हैं इन्होंने, लगता है ऊपर से बाल लगा के उसे ओरी की
फ्री की एडवर्टाइजमेंट करवा दी, फुल ऑन फुल हो रही है यार। पता होगा इंडियन सेलिब्रिटी है, इन्फ्लुएंसर। आज की यही वीडियो थी, स्टोरी टाइम था, जो मैंने आपसे अपने दिल के जज्बात शेयर किए और बताते हुए मैं इमोशनल भी हो गई यार, क्योंकि मैं फुल फॉर्म में आ गई थी, फुल फील में आ गई थी कि मेरे साथ उस दिन हुआ क्या था। मेरे जहन में सारे सीन आ रहे थे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे यार। आप लोग सपोर्ट करो, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। तेनू रखा तो छुपा के रखा, अखा ते सजा के तू है मेरी वफा, रख अपना बना के मैं